एपिसोड नंबर 7 में दिखाया जाता है जुनहू होंगजू को बोलता है अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, और उसको गले लगा लेता है और बोलता है जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं एक भी लफ्ज़ नहीं लिख पाता था, इसलिए मैंने इस जगह को ही छोड़ दिया। होंगजू जुनहू से दूर होकर उसको पानी देती है और बोलती है जब तुम मुझे छोड़ कर गए थे उसके बाद से मैं बहुत रोई और मुसलसल सोच रही थी कि आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा। फाइनली आज मुझे पता चल गया कि तुम बीमार थे, तुमने मुझे इसलिए छोड़ दिया। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। सो गुड बाय, अपना ख्याल रखना। जुनहू एकदम रोने लगता है और बोलने लगता है तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, तुम फिर भी मुझे छोड़ कर जा रही हो। तो होंगजू बोलती है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा रही, तुमने मुझे छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी में अब कोई और आ गया है और मेरे दिल में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है, अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। होंगजू सीधा अपनी बॉस के पास जाती है और जाकर कहती है मैं मिस्टर बैंक के साथ काम नहीं करना चाहती और इस मूवी को प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहती, मैं इस प्रोजेक्ट से आउट होना चाहती हूँ। मिस बाई पूछती है क्या जुनहू ने तुम्हें तंग किया है? तो होंगजू बोलती है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ना चाहती हूँ। तो मिस बाई कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, और उसके हाथ से प्रोजेक्ट की फाइल ले लेती है। प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद होंगजू काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और बाहर एक बेंच पे बैठी होती है। उसी वक्त उसको एक आवाज़ आती है, वो सर उठाकर देखती है तो कांग होयुंग होता है। वो तेज़ी के साथ कांग होयुंग की तरफ मुस्कुराते हुए भागती है और उसको गले लगा लेती है और बोलती है मैं आज का सारा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। और फिर वाकई ही कांग होयुंग इसकी ख्वाहिश का एहतराम करता है और वो दोनों सारा दिन एक साथ गुजारते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और आखिर में कांग होयुंग होंगजू के लिए एक गाना भी गाता है। वो दोनों घर आ रहे होते हैं तो कांग होयुंग होंगजू को बताता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। होंगजू एकदम शॉक में आ जाती है और उसका हाथ मरोड़ कर पूछती है क्यों छोड़ी, क्या मेरे लिए छोड़ी है? तो कांग होयुंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं नहीं, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैंने अपनी मर्जी से ये जॉब छोड़ी है, तुम इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं हो, मैं जल्द ही कोई नई जॉब तलाश कर लूँगा। तो होंगजू मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। होंगजू अपने घर से जुनहू की लिखी हुई तमाम किताब को बाहर निकालकर कूड़े के ढेर पर रख देती है। अगली सुबह कांग होयुंग वॉक के लिए निकलता है तो उसकी नज़र उन बुक्स पर पड़ती है। उसी वक्त होंगजू आती है बाहर तो कांग होयुंग कहता है क्या हम वॉक कर सकते हैं? वो दोनों वॉक करने ही लगते हैं। उसी पर एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है और उसमें से कांग होयुंग की मदर बैक दोसुन बाहर निकलती हैं और उन दोनों को हाथ पकड़ा देखने लगती हैं। होंगजू अपना मुतारिफ करवाती हैं तो वो बोलती है मैं मदर हूँ कांग होयुंग की, क्या तुम इसकी दोस्त हो? तो कांग होयुंग बोलता है ये मेरी दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। दोसुन को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने बेटे को बोलती है मेरी बात सुनो साइड में आकर। तो होंगजू बोलती है मैं चलती हूँ और शाम को मिलेंगे। कांग होयुंग अपनी मदर के साथ घर आ जाता है तो उसकी मोम बोलती है तुम मेरे साथ यूएस वापस कब जा रहे हो? तो कांग होयुंग बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, मैंने फैसला कर लिया है। तो उसकी मोम बोलती है ठीक है, जब तक तुम कोरिया नहीं छोड़ देते तब तक मैं भी तुम्हारे साथ इसी ही घर में रहूंगी। कांग होयुंग अपनी मोम की बात सुनकर परेशान हो जाता है। रात के वक्त होंगजू घर आती है तो कांग होयुंग उसके पीछे जाता है और उसको हक कर लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो होंगजू बोलती है मैंने भी। होंगजू बोलती है मैं चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाऊँ, मुझे पता चला है तुम्हारी मोम यहाँ पर स्टे कर रही है, मैं कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो कांग होयुंग बोलता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मोम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, तुम यहीं पर स्टे करो, ये तुम्हारा भी घर है। तो होंगजू बोलती है अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। कांग होयुंग सांगपी के रेस्टोरेंट आया होता है अगले दिन और मुसलसल होंगजू से बात कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और वो दोनों शाम में मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। सांगपिल कांग होयुंग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कांग होयुंग मोबाइल में खोया रहता है और होंगजू से बात करता रहता है। होंगजू रेडी होने के लिए घर आती है तो एकदम उसके पाँव में जुनहू को लिखा हुआ लव लेटर आकर गिरता है। वो नज़र उठा के देखती है कि जुनहू उसके पोर्शन में होता है और उसके बनाए हुए लव लेटर के जहाज बनाकर उड़ा रहा होता है। होंगजू तेजी के साथ जुनहू के पास जाती है और जाकर पूछती है ये क्या तरीका है, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? तो जुनहू बोलता है मैं कितनी खुशफहमियों में जी रहा था कि मैं वापस सही होकर आऊँगा तो तुम मेरा इंतज़ार करती हुई मिलोगी, लेकिन तुम आगे बढ़ गई और मेरा इंतज़ार नहीं किया। तो होंगजू बोलती है मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँ, क्या तुम मुझे बता कर गए थे कि तुम क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो? उसी वक्त जुनहू एक लव लेटर हवा में उड़ाता है जो कि कांग होयुंग की मदर के पैर में आकर गिरता है। सोदुन वो लेटर उठा लेती हैं और हैरानी के साथ जुनहू और होंगजू को देखने लगती हैं। जुनहू होंगजू को बोलता है मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था मैं खुद को आज तुम्हारे साथ बंधे हुए रिश्ते से आज़ाद करता हूँ।
तो होंगजू बोलती है मैंने बहुत पहले ही आज़ाद कर दिया था इस रिश्ते से खुद को। मुझे मालूम है तुम थोड़े टाइम अपसेट रहोगे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ जाएगी और तुम आगे बढ़ जाओगे। जुनहू लव लेटर बॉक्स होंगजू को देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद होंगजू तमाम लव लेटर को इकट्ठा करने लगती है। तो उसी वक्त सोड्यून उसके पास आती है और लव लेटर उसको देती है। तो होंगजू कहती है ये तो बस कार्ड्स थे जो बच्चों ने गिरा दिए। तो सोड्यून कहती है क्या हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है होंगजू कांग होयुन के घर बैठी होती है उसकी मोम के पास। कांग होयुन की मदर सोड्यून होंगजू को बोलती है तुमने मेरे बेटे को यहाँ पर रोका हुआ है। मेरा बेटा रोक एसिड कंपनी का मालिक बनेगा आगे जाकर, लेकिन उसने तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ दी है। तुम उसको यहाँ से जाने दो। तो होंगजू बोलती है मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं रोका, वो अपनी मर्जी से रुका हुआ है, ये उसका डिसीजन है। हमारा रिलेशनशिप की इब्तिदा भी आपके बेटे ने ही की थी। उसने ही मुझे पहले रिलेशनशिप में आने की ऑफ़र की थी जो मैंने एक्सेप्ट की। तो उसकी मदर बोलती है मेरे बेटे की ये आदत है। यूएस में भी उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप किया था, लेकिन आखिर में उसको रोता हुआ छोड़ दिया था। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा और तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। होंगजू बुरी तरीके से घबरा जाती है और फिर बोलती है मुझे अब जाना चाहिए और बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ कांग होयुन होंगजू को मुसलसल कॉल कर रहा होता है, लेकिन होंगजू कांग होयुन से मिलने के लिए नहीं आई हुई थी। तो वो घर जाने का फैसला करता है। वो जैसे ही घर एंटर होता है तो उसकी नज़र होंगजू पर पड़ती है जिसके पाँव नजर आते हैं। वो तेजी से होंगजू के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो तुम क्यों नहीं आई। तो होंगजू एकदम खड़ी होती है और कांग होयुन के पास आकर बोलती है। तो होंगजू कांग होयुन से पूछती है यूएस में तुमने कितने रिलेशनशिप बनाए और कितनी लड़कियों के दिल तोड़े, क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगे, मुझे रोता हुआ छोड़कर चले जाओगे। तो कांग होयुन एकदम शौक में आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरी मॉम से मिली हो। तो होंगजू कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, हर कोई ऐसा ही करता है मेरे साथ। पहले मेरे साथ रिलेशनशिप में आता है यानी कि जुनू, और फिर मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया। क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। तुम में और जुनू में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो कांग होयुन को एकदम गुस्सा आता है और बोलता है तुम मुझे उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकती। उसने सारी ज़िंदगी तुम्हें रुलाया है और मैं मर के भी ऐसा नहीं सोच सकता। तो होंगजू कहती है मेरी वजह से कोरिया में रुकने का डिसीजन मत लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मोम के साथ वापस यूएस चले जाओ और मेरी फिक्र मत करना। मैं तो पहले भी दुख में थी, अब भी दुख में ही रह लूँगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कांग होयुन को अपनी मोम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन होंगजू हाईजी का स्कूल के बाहर वेट कर रही होती है। तो वो देखती है 2 बच्चे तेजी के साथ झाड़ियों में से निकलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। होंगजू को एकदम अपना और कांग होयुन का टाइम याद आता है और तमाम मेमोरी उसको एक एक करके याद आती है कि कैसे जब जुनहू ने उसको रुलाया था तो उसके साथ कांग होयुन था और हमेशा खड़ा रहा था। होंगजू को एकदम अपने रात वाले बिहेवियर पे कांग होयुन के साथ अफसोस होता है। वो बोलती है ये मैंने क्या किया। हाईजी बाहर आ जाती है। वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। तो होंगजू हाईजी को सारी बात बता देती है। तो हाईजी कहती है तुम पागल हो गई हो, तुम्हें रुलाने वाला और कोई नहीं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ जुनहू था। कांग होयुन ने हमेशा तुम्हें दुखों से दूर रखा है और तुम्हें मुस्कुराने के लिए बोला है और मुस्कुराया भी है। तुम्हें उसके साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। तो होंगजू बोलती है मुझे अफसोस है कि मैंने कांग होयुन के साथ रूड बिहेव किया। दूसरी तरफ कांग होयुन भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है होंगजू के बिहेवियर की वजह से और काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा होता है। मिस्टर सून फुटबॉल क्लास ले रहे होते हैं तो उनकी नज़र हाईजी पे पड़ती है। इससे पहले कि बॉल आकर हाईजी को लगती, मिस्टर सून उसके आगे आ जाते हैं और बॉल उनकी आंख पे लगती है। उनको फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी नाक से खून निकलती है। हाईजी उनका पता करने के लिए आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। मिस्टर सून एकदम उठ बैठते हैं और हाईजी को बोलते हैं जो कुछ भी मैंने बातें आपके साथ की रूड बिहेवियर में, मैं आपसे उनके लिए सॉरी मांगता हूँ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुझे आपसे प्यार है। मिस्टर सून बुरी तरीके से घबरा रहे होते हैं और हाईजी बुरी तरीके से शौक में आ जाती है। मिस्टर सून फिर से बोलते हैं मुझे तुमसे प्यार है। तो हाईजी कहने लगती है मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, प्लीज़ इस तरह घबराएं मत। और अगले ही पल मिस्टर सून हाईजी को अपनी तरफ खींचकर उसको किस कर लेते हैं। बैक दोस्तों घर आती है तो वो देखती है कांग होयुन घर नहीं है। वो ऊपर वाले पोर्शन में होंगजू के घर जाती है तो वो देखती है कांग होयुन होंगजू के घर के बाहर बैठा होता है। उसकी मोम कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कांग होयुन कहता है मुझे हमेशा से गिल्ट रहा है कि मैंने कोरिया को आखिर छोड़ा ही क्यों। मैं कभी अगर माजी में अच्छे लम्हात को ढूंढने की कोशिश करता था तो मुझे सिर्फ एक ही चेहरा याद आता था और वो किसी का नहीं बल्कि होंगजू का चेहरा था जिसे मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था। अब मैंने उसको पा लिया था, हम लोग रिलेशनशिप में थे, तो आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। दूसरी तरफ होंगजू भी अपनी ख़राब बिहेवियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में होती है और ऑफिस से ऑफ लेने के बाद तेज़ी से भागते हुए ऑफिस से निकलती है और काफ़ी तेज़ी के साथ रोड पर भाग रही होती है। उससे पहले कि बाइक उसको टक्कर मारती एकदम कांग होयुन होंगजू को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो, इतनी तेज़ी के साथ क्यों भाग रही थी।
तो होंगजू कांग होयुंग को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलने लगती है कांग होयुंग। 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब कांग होयुंग अपनी मोम के साथ यूएस जा चुका होता है और सांगपिल की हाईजी और होंगजू के साथ फ्रेंडशिप हो चुकी होती है। सांगपिल जैसे ही कांग होयुंग का जिक्र करता है तो होंगजू एकदम बुरी तरीके से रोने लगती है। सांगपिल और हाईजी परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं तुम क्यों रो रही हो। तो होंगजू बोलती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी मैं कांग होयुंग का जिक्र सुनती हूँ, उसका नाम सुनती हूँ, मेरे दिल में एक इमोशन उभर आता है और मुझे उसकी बुरी तरीके से याद आने लगती है और मैं रोने लगती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कांग होयुंग बहुत याद आता है।